नमस्कार, आप देख रहे हैं धामी सरकार समाचार। आज की हमारी ये खबर उत्तराखंड के किसानों, बागवानी तथा छोटे छोटे उद्योगों से जुड़े लोगों के लिए अच्छी खबर है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा आयोजित स्टेट क्रेडिट सेमिनार 2023-24 में प्रतिभाग करते हुए नाबार्ड की ओर से तैयार किए गए स्टेट फोकस पेपर 2023-24 का विमोचन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नाबार्ड के द्वारा उत्तराखंड राज्य के लिए वर्ष 2023-24 में कृषि, बागवानी तथा लघु और मध्यम क्षेत्र के उद्योगों के विकास हेतु करीब 30,000 करोड़ से अधिक की ऋण योजना तैयार करने पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये पिछले साल की तुलना में 6.22% अधिक है और जो हमारे किसानों, बागवानी तथा छोटे छोटे उद्योगों में लगे लोगों की आजीविका बढ़ाने में कारगर साबित होगी। साथ ही सीएम धामी ने संबंधित अधिकारियों को ऋण व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए व्यवस्था की निगरानी सही ढंग से करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि ऋण व्यवस्था ऐसी हो जिसमें जरूरतमंदों को ऋण लेने में कोई परेशानी ना हो। उन्होंने कहा कि ऋण जरूरतमंद और योग्य लोग तक सरलता से पहुंचाने में बैंकों की अहम भूमिका होती है, इसलिए बैंकों को ध्यान देना होगा कि जरूरतमंद और योग्य लोग को ऋण संबंधित औपचारिकताओं के लिए अनावश्यक न भटकना पड़े। इसके लिए बैंकों को मिशन मोड पर काम करना होगा और नाबार्ड की इस ऋण योजना के आवंटन के लिए प्रत्येक बैंक ब्रांच को एक निश्चित टारगेट के साथ काम करना होगा। सीएम धामी ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में निवेश और लोन के द्वारा विकास और उन्नति हमारे रिवर्स पलायन मिशन के लिए भी आवश्यक है। राज्य सरकार ग्रामीण इलाकों में सड़क कनेक्टिविटी की सुविधाओं को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत और आधुनिक बनाने पर लगातार कार्य कर रही है, जिससे उत्तराखंड के शहरी इलाकों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी निवेश बढ़ सके। उन्होंने कहा कि रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और टिहरी ऋण की कमी वाले 3 जिलों में ऋण आवंटन बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैंकों के अलावा राज्य सरकार आम लोगों के लिए भी सब्सिडी, क्रेडिट लिंक्ड योजनाओं और ब्याज अनुदान जैसी योजनाओं को लागू कर रही है, जिसके अंतर्गत वीरचंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना, दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनाएं संचालित की जा रही है। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों की अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए योजनाओं का सही क्रियान्वयन करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी प्रस्ताव रखे जाते हैं उन पर गंभीरता से फैसले भी लिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि भारत इस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। यह देश के लिए लोकल फॉर ग्लोबल को बढ़ावा देने का अच्छा अवसर है। G20 की 2 महत्वपूर्ण बैठकें उत्तराखंड में भी प्रस्तावित हैं। भारत के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष भी घोषित किया। इससे हमारे मोटे अनाजों को तेजी से बढ़ावा मिलेगा। भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड के मंडुआ को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करने की स्वीकृति प्रदान करने के लिए सीएम धामी ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया। साथ ही सीएम धामी ने कहा, हमारी सरकार अन्नदाताओं और छोटे उद्योगों से जुड़े सभी लोगों की आजीविका बढ़ाने हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध है।